जय हिंद जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। आज राजद के युवराज तेजस्वी यादव मोतिहारी में आए हुए थे और वे मेरे ऑफिस में पधारे हुए हैं। जाने माने हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता और भाजपा चुनाव आयोग संपर्क विभाग के प्रदेश संयोजक एडवोकेट राकेश ठाकुर जी, सबसे पहले तो स्वागत है सर हमारे। नमस्कार। ये बताइए कि आप भाजपा में एक प्रमुख पद पर हैं, प्रदेश स्तरीय पद पर हैं और पटना से आज आपकी जन्मभूमि मोतिहारी में आए हुए थे तेजस्वी यादव। जम के बरसे हैं भाजपा पे, क्या कहना चाहते हैं? उनका स्वाभाविक, उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है जी। अभी बिहार में जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो घटनाक्रम हुआ उसमें जो वो बोल रहे थे कि हम खेला करेंगे, भाजपा और जदयू के गठबंधन के एनडीए गठबंधन का जो गठबंधन हुआ उसके बारे में संबंध में बोल रहे थे कि हम खेला करेंगे, वो उसमें बुरी तरह असफल हो गए हैं। और सफल होने के बाद जिस तरह पुराना कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, अब असफल होने के बाद निकल गए लोग के सामने कहने, अपना भड़ास निकालने। उनकी प्रतिक्रिया मैंने इसको ये भी इस रूप में लिया जाए कि अनर्गल प्रलाप है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन बहुत बोल रहे थे कि मोदी जी के रथ को नीतीश कुमार का भतीजा रोक देगा। चाचा तो नहीं रोक पाए लेकिन भतीजा रोक देगा। वो तो 15 में 14 में जो स्थिति उनकी हुई थी, 15 के विधानसभा में बुरी स्थिति हो जाती अगर नीतीश जी साथ नहीं आते, अब तक उनकी कहानी खत्म हो गई रहती। नीतीश कुमार के गठबंधन होने के कारण कुछ को फिर सीटें जीत कर आ गए हैं। रथ रोकने की बात, मोदी जी के रथ को रोकने के लिए बहुत सारे विपक्षी नेता लोग आगे आए, सब फेल हो गए। नीतीश ये क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, आप मोतिहारी से आते हैं। बिल्कुल। मोतिहारी जो है वो गांधी की कर्मभूमि है, तो मोतिहारी में और संयोग से आप उस जाति से आते हैं जो जाति की बहुल संख्या है यहाँ पे, यानी भूमिहार बहुल लोकसभा क्षेत्र है। क्या लगता है इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? भूमिहार लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कभी जाति की राजनीति नहीं करती। किस क्षेत्र में किसकी बहुलता है इसके भी बहुत मायने नहीं है। भाजपा लोगों को जाति में व्यक्त करके राजनीति नहीं करती, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ती है और जिसको भी टिकट देती है उसको सारे समाज के लोग वोट देते हैं, किसी विशेष जाति से कोई मतलब नहीं है। और वही भाव इस बार भी रहेगा। भाजपा का जो भी उम्मीदवार आएगा उसको हम जिस जाति के हैं या और लोग सभी जाति लोग मिलकर वोट देंगे। लोग वोट श्री नरेंद्र मोदी जी को देंगे। लेकिन मेरा ये पूछने का मतलब था, सभी जातियों का कहीं ना कहीं झुकाव होता है। बिल्कुल। बिहार में माना जाता है कि दही और चूड़ा वाली दो जातियां जो है, दही वाले लोग जो है वो आरजेडी के हैं और चूड़ा वाले लोग जो है वो भाजपा के हैं। तो आप चूड़ा वाले जाति से आते हैं, तो क्या लगता है कि भूमिहार लोग इस बार भी भाजपा को वोट देंगे या अगर कोई महागठबंधन से भूमिहार कैंडिडेट आ जाएगा तो उनको वोट देंगे? बिल्कुल, आप ही का बात मैं जवाब दे रहा हूँ कि जाति की अगर बात है, भूमिहार समाज लालू प्रसाद के शासन से त्रस्त रहा है। सबसे ज्यादा त्रस्त भूमिहार समाज ही रहा है। उनसे लड़ाई लड़ा है, उनसे लोहा भी लिया है। और आरजेडी के खिलाफ भाजपा हमेशा उसको साथ भी दी है। भूमिहार ने भाजपा का साथ दिया है और भाजपा ने भूमिहार के साथ दिया है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक तरह से भाजपा का ये कोर वोटर है। भारतीय जनता पार्टी का बिहार में भाजपा कोर वोटर है। इसको छोड़कर भाजपा कुछ राजनीति कर ही नहीं सकती। भाजपा का जो कैंडिडेट आएगा भूमिहार का पूरा समर्थन रहेगा उसको। इसके पहले भी वैसा ही होता रहा है। भाजपा के साथ ही भूमिहार समाज रहेगा। चलिए, ये बात जात पात तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन बिहार की राजनीति की सच्चाई है इसलिए जात पात पर बोलना पड़ता है। अब मुझे ये बताइए कि आप प्रदेश से लेकर के और जिले तक की राजनीति को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जिस ढंग से आपका राजनीतिक करियर शुरू हुआ, विद्यार्थी परिषद में आप रहे, फिर तुरकौलिया प्रखंड के आप जो है वो मंत्री रहे, उसके बाद जिला में युवा मोर्चा के प्रवक्ता रहे, उपाध्यक्ष रहे, पार्टी पर उपाध्यक्ष, भाजपा प्रवक्ता रहे, भाजपा के जो है वो प्रवक्ता रहे। और आज आप किस पद पे हैं? अपने से बोल दीजिए। भाजपा चुनाव आयोग संपर्क विभाग के प्रदेश संयोजक हूँ। प्रदेश संयोजक है। आपको नहीं लगता कि एक वकील के रूप में हम वकीलों के लिए एक अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रवाद वाली पार्टी से जुड़ करके और न्याय की आवाज बुलंद करने के साथ साथ राजनैतिक हिस्सेदारी जो होनी चाहिए अधिवक्ताओं की वो भी निभा रहे हैं? बाकी अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, अधिवक्ता समाज पढ़ा लिखा समाज है, बुद्धिजीवी समाज है। अधिवक्ता समाज से हमारी पार्टी के लोग आते भी हैं, पार्टी उनको मौका देती भी है और
स्वर्गीय अरुण जेटली जी, रविशंकर प्रसाद जी, उनके पिता ठाकुर प्रसाद जी, सब लोग अधिवक्ता समाज से यहाँ पार्टी के प्रमुख नेता रहे हैं। अभी आपके जितने राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जी, उसमें ज्यादातर अधिवक्ता ही हैं। बिल्कुल। जैसे गौरव गौरव भाटिया भाटिया है, बिल्कुल है। बहुत सारे लोग हैं। तो ये बताइए कि क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी बुद्धिजीवियों की पार्टी होते जा रही है या बुद्धिजीवी केवल भारतीय जनता पार्टी को नहीं, पकड़ते जा रहे हैं? बुद्धिजीवी वर्ग को पार्टी रखती है नेतृत्व मंडल में, लेकिन पार्टी पूरे समाज की है। जी, पार्टी पूरे समाज की है। बुद्धिजीवी लोग भी हैं और आम लोग भी हैं, सभी लोग मिलकर पार्टी को सपोर्ट करते हैं। पार्टी सबके पीछे अपना पैठ बनाना चाहती है। जातीय जनगणना पर क्या कहना चाहते हैं? जातीय जनगणना, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हर जगह जातीय जनगणना होनी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने का। घिसा पिटा मुद्दा जो नीतीश कुमार जी उठाए और आरजेडी के सहयोग से जो जातीय जनगणना कराए, उसको ये मैंने बेकार पड़े मुद्दा को वो हाथ में लेना चाहते हैं और उसी बहाने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। जो उनका कभी मुद्दा नहीं रहा। ये मुद्दा दूसरी पार्टियों का रहा, क्षेत्रीय पार्टियों का रहा अपने एग्जिस्टेंस के लिए। उस मुद्दे को वो पकड़ लिए हैं, उसी बहाने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। किसानों के साथ क्या आप लोगों को दिक्कत है? किसानों का हम लोग को दिक्कत नहीं है। किसान दिग्भ्रमित हैं। कुछ किसान के जो नेता हैं उनका जो उनकी अपनी मंशा पूरी नहीं हो रही है इस सरकार के माध्यम से, वो किसानों को बगला रहे हैं और जानबूझकर फिर चुनाव के समय में एक एजिटेशन खड़ा करके एक आम जनमानस को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रही है, बातचीत कर भी रही है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम किसी नतीजे पहुंच जाएंगे और ये उनका जो आंदोलन है उसको उनका सही तरह से डिस्पोजल होगा, समाधान होगा। दो बात अब मुझे बता दीजिए अंत में। एक तो ये कि आपकी जो राजनीतिक पारी रही है काफी अच्छी रही है और शुरू से आप जमीनी स्तर के भाजपा के नेता रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं। अब तो नेता हो गए हैं, आप बड़े अब हो गए हैं। अभी भी कार्यकर्ता ही मानता हूँ, लेकिन लोग मानते हैं कि आप अब बड़े पद पे चले गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता जुड़े, मैं आपको नहीं कर रहा हूँ। क्या बीजेपी इस बार जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को तरजीह देगी? बिल्कुल लगी। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें जमीनी स्तर का कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी ने साबित कर दिया है। अभी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ, चले आए। राजस्थान में पहली बार विधायक बने, वो मुख्यमंत्री बन गए। यही एक पार्टी है कि जमीनी मंडल स्तर का, वार्ड स्तर का कार्यकर्ता भी सोच सकता है कि हम विधायक बन सकते हैं, प्रधानमंत्री सांसद बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दूसरी पार्टियों में आप देखिए, उनका बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे लालू जी का वो परिवार हो, चाहे करुणानिधि का परिवार हो, चाहे ममता बनर्जी के परिवार हो, मायावती भतीजे को ला रही हैं। सब कोई अपने अखिलेश यादव हो, पूरी लिस्ट भरी पड़ी है। अपने परिवार से वो लोग आगे निकल नहीं पाएंगे। किसी न किसी जात की पार्टी है वो। आप सभी लोगों को देख लीजिए, लालू प्रसाद की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, किसी न किसी जात की पार्टी है। यहाँ रोकूंगा आपको। मेरी बहुत सारे यादव भाइयों से बातचीत होती है। अब यादव भाई भी बड़ी संख्या में बीजेपी की ओर मूव कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने एक संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है इसमें सभी जाति और सभी धर्म के लोग नेतृत्व मंडल में हैं। मध्य प्रदेश राज्य में हमने मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर साफ संदेश दिया है कि हम यादव आपको मैं बता दूं कि यादव वर्ग के जो लोग हैं वो तो हमारे पार्टी के शुरू के नेता रहे हैं। भारतीय जनसंघ में यादव लोग लीड करते थे। एक जगदम्बी यादव जी थे, वही एक ऐसे नेता हैं जो जनसंघ के भी प्रदेश के अध्यक्ष रहे और भाजपा के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे। यादव तो हमारे कोर टीम में है हमेशा से। ये मोहन यादव जी को संदेश बनाकर हम संदेश दिए हैं कि यादव समाज हमारा नेतृत्व मंडल है, उसके बिना हमारी राजनीति कहाँ संभव है। अच्छा, चलिए अब दो सवाल, एक थोड़ा सा हल्का सवाल अब कर लेता हूँ। क्या कारण है कि अक्सर मैं देखता हूँ कि डॉक्टर्स हों या वकील हों, ज्यादा झुकाव उनका भाजपा की ओर होता है। प्रोफेसर्स का झुकाव, डॉक्टर्स का झुकाव, वकील का झुकाव भाजपा की ओर ज्यादा रहता है। बिल्कुल, ये बुद्धिजीवी समाज ये सोचता है कि राजनीति सब लोग करता है अपने लिए और पार्टी, लेकिन देखता है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे की राजनीति है कौन पार्टी उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी उसको तो मुद्दे को उठाती है और जो मुद्दे को उठाती है उसको लक्ष्य प्राप्त भी करती है, लोगों को दिखाती भी है कि हम जो अपने मुद्दा बनाए थे एजेंडा में उसको हम हासिल किए हैं, लोगों के सामने रखे हैं। तो राष्ट्रीय मुद्दे को उठाना, उस पर काम करना, फिर लोगों को उसका लाभ पहुंचाना,
ये बुद्धिजीवी क्लास देखता है कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से करती है, इसलिए साथ इन लोग सपोर्ट करते हैं। बाकी लोग को देखते हैं कि क्षत्रिय दल या कांग्रेस पार्टी भी वंशवाद, भ्रष्टाचार तक सीमित हो गई है। अपने कुछ खास उनका जो मंडल सर्किल है, सिर्फ उसी को लाभ पहुंचाना उनका लक्ष्य हो गया है। आपकी पार्टी में सर मोदी मंदिर के अलावा भी कुछ मुद्दा है, और मोदी के नाम पे या राम मंदिर के नाम पे वोट? आप ये बोलिए, अभी हम लोग, आप हम हमारे समकक्ष ही हैं, हमसे थोड़ा जूनियर होंगे आप। हम लोग जब पढ़ते थे तो आए दिन देखते थे हम लोग कि जम्मू कश्मीर में कोई ना कोई घटना घट रही है। आतंकवादी हमारे जवान को मार रहे हैं, आम लोग को मार रहे हैं। हमारा एक नेक्स्ट दिन अखबार में देखते थे हम लोग, बयान होता था सरकार का कि यह आतंकवादी घटना कायर घटना है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। ये लाइन देखते देखते हम लोग आइए भी ये कर लिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहली बार ये सरकार आई जो दिखाई कि हम कार्रवाई कर सकते हैं, और कार्रवाई सही तरीके से कर सकते हैं, घुस कर सकते हैं, परिणाम दे सकते हैं। ये पूरा विश्व देखा। हम लोग, मैं आप ही से क्वेश्चन करता हूँ कि हम लोग कहीं उम्मीद लग रहा था, हालांकि हम लोग एकता यात्रा के सहयात्री रहे हैं, धारा 370 के 91 में हम लोग गए थे जम्मू कश्मीर, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी के साथ। हम लोग को भी उम्मीद नहीं था कि इतनी जल्दी धारा 370 वहां से हट जाएगा। सरकार ने दिखाया, हटाया भी, और बहुत लोग कह रहे थे कि बहुत भूचाल आ जाएगा। क्या हुआ? 3 भाग में बांट दिया। कितना तरीके से रणनीति बनाकर उन्होंने इस मुद्दे का समाधान कर दिया। राम मंदिर के मुद्दे में हम लोग गए अयोध्या, हम लोग को उम्मीद नहीं था कि हम लोग के समय में बन पाएगा कि नहीं। इस सरकार बनाई और दिखाई, और उसका कितना बड़ा व्यापक असर हुआ पूरे विश्व में हम सब देख रहे हैं। ये सिर्फ मंदिर मुद्दा नहीं है, सरकार ने आतंकवाद हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, सब क्राइम आप लोगों का मुद्दा रहेगा कि नहीं चुनाव में? क्राइम बिल्कुल मुद्दा, क्राइम तो राज्य सरकार का विषय है। लेकिन अगर आपका हाथ मजबूत होता है तो भी उसका असर पड़ता है राज्य की राजनीति। बिल्कुल, हम दिखाए हैं। पहली बार 2005 में हमारे सहयोग से एनडीए की सरकार बनी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो क्राइम को हम किस तरह कंट्रोल कर पाए, हम साबित कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो क्राइम को एकदम कंट्रोल कर दी, हम साबित कर चुके हैं। तो भाजपा के हाथ में जब सत्ता आएगी तो क्राइम पर अंकुश रहेगा। भाजपा की सरकार बनती है तो बुलडोजर नीति या उस टाइप का कुछ होगा, गुंडे माफियाओं पे बुलडोजर चलेंगे? क्यों नहीं, जनता इसको पसंद भी करती है। जो जनता पसंद करती है, जनता कोर्ट कचहरी तो उसको न्याय देता है, लेकिन बहुत विलम्ब होता है। सरकारी स्तर पर ऐसा होना चाहिए कि लगे कि आतंकवादियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार एकदम बड़ी कड़ा रवैया अपना रही है, उनको परिणाम भुगतना चाहिए। जनता यही चाहती है। अच्छा, अंतिम सवाल एक बात मैं पूछूंगा, थोड़ा सा नाश्ता आप करते रहे, उसके बाद चाय पी लेंगे। तो मैं अंतिम सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या हम लोग माने कि जितने वकील साहब लोग हैं वो या तो मेरी तरफ पत्रकारिता करेंगे, आपकी तरफ राजनीति करेंगे, ये कहाँ तक उचित है? ये नहीं, हम लोग वकील या पत्रकार, कोई पार्टी महत्व देती है, सम्मान देती है। जो लोग एक्टिव राजनीति करते हैं उनको भी मौका देती है। सिर्फ वकालत करना या पत्रकारिता करना ये तो हमारा पेशा है जी। लेकिन जब राजनीति को हम सेवा भाव से अपनाते हैं और अपनाएंगे तो पार्टी मौका देगी, सबको मौका देगी, देती भी है।